साथ में मिलके बोलते हैं एशिया कप बाय बाय। एशिया कप का अब मेरे विचार में कोई वजूद रहा नहीं है, तो फिर एशिया कप क्या होगा? नहीं सर, अब बीसीसीआई का ये हक बनता है, ये फर्ज बनता है कि कहते हैं यार तुम खेल लो आपस में, हम वी आर आउट। अब इसके रेपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसकी जगह क्या हो सकता है, उसकी करेंगे बात। बात आज हम करने वाले हैं अफगानिस्तान के स्वॉट एनालिसिस की भी, यानी कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रैटेजी फॉर टीम अफगानिस्तान, क्योंकि वो भी है इन अ ग्रुप ऑफ डेथ विद साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, पिछली बार सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, तो उसकी बात करेंगे। पीडब्ल्यूएल यानी कि प्रो रेसलिंग लीग में देखने गया था, उसका एक छोटा सा अच्छा सा व्लॉग हमने बनाया, वो आपको दिखाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स डब्ल्यूपीएल के लिए अंजुम चोपड़ा जी के पास चलेंगे। आज की आकाशवाणी तो भैया ओवरलोडेड है बॉस, तो रोल करो बम्पर। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। और आपने कहा क्या कि ना मेरे से टी शर्ट चेंज करवाई ली है। आपने बोल दिया सर रोज एक टी शर्ट पहन के आते हो, कुछ तो अलग पहनो। पर पहन तो मैंने लिए मेरी पटना पायरेट्स, ये 3 सितारे दिखने, यानी कि बड़ी ही सफल टीम हमारी प्रो कबड्डी लीग की। और कहाँ देखी थी आपने प्रो कबड्डी लीग? जियो हॉटस्टार पे। तो ये वाला आपने टूर्नामेंट कहाँ देखना है? जियो हॉटस्टार पे। वर्ल्ड कप कहाँ देखना है? जियो हॉटस्टार पे। डब्ल्यूपीएल कहाँ देखना है? जियो हॉटस्टार पे। इनफैक्ट अंडर 19 का इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो भी जियो हॉटस्टार पे ही आने वाला है। तो प्लीज डाउनलोड कर लेना ऐप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और ना अगर कभी आपको होती हो थोड़ी सी ज्यादा खांसी, तो ये जो ना कुका, आई हैव ट्राइड दिस, इट इज क्वाइट नाइस। आई मीन ऑफ कोर्स डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लेना, मेरी बात ऐसे मत मानना। पर आई हैव पर्सनली यूज्ड कुका, मेरे पेरेंट्स भी यूज करते हैं, तो आई नो कि अच्छा होता है। तो वो भी चेकआउट आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले करते हैं एशिया कप की बात, और क्यों उसका रेलेवेंस हो गया है समाप्त, क्यों एशिया कप होता क्यों था। एशिया का एक ब्लॉक था जिस ब्लॉक के अंदर ताकत थी। उसके अंदर कई सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे। इनफैक्ट यही एक वो ब्लॉक है जिसमें इकट्ठे इतने सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस हो गए, जिसमें श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब के पास टेस्ट की स्टेटस है। तो फिर सडनली आपको लगा आपके पास पावर है। अब इस पावर का आपने इस्तेमाल भी किया। आपने बहुत बार इस रीजन में आईसीसी के इवेंट्स फटाफट से ऑर्गेनाइज करवाए। आपने वोट किया, आपने वोट करके वो जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो अथॉरिटी थी, जो हेजेमनी थी, उसको आपने ब्रेक किया। तो बहुत अच्छा साथ में काम किया। लेकिन नाउ इट्स डन, खत्म हो चुका है सर। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की स्टोरी तो वैसे भी ओवर ही है। उसके अंदर इस समय पाकिस्तान इतनी ब्रेजन हो चुकी है कि उनको अगर आप बोलो ना कि ये दिन है और वो मतलब सूरज निकला हो, तो कह रहे नहीं ये रात है, और हम बता रहे हैं हम रात है, वो हम सूरज पे जाके दिखाएंगे देखो रात है। तो दैट इज द काइंड ऑफ बिहेवियर दे हैव राइट नाउ। तो वो तो दे कांट सी सेंस, तो हमारी उनसे बातचीत होने वाली नहीं है, वो तो कंफर्म हो गई। और बांग्लादेश जो कर रहा है इस समय, वो भी मतलब थोड़े से डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं, क्योंकि वैसे वो दूसरी टीम भेज दे रहे हैं पर ये टीम नहीं भेज रहे हैं, क्या करते हैं आई डोंट नो, व्हाटएवर। पर कुल मिला के एशिया कप का स्टैंडर्ड हो चुका है ऑलरेडी बहुत ही डाउन। हमने पिछले एशिया कप में देखा था कि मुकाबला ही नहीं है यार। इंडिया मतलब अनडिफीटेड चल रही है, और 3-3 बार तो पाकिस्तान को हराते हैं, हर संडे को मार के चले जाते हैं। और बाकी टीम्स जो हैं दे आर नॉट रियली मैचिंग अप टू द स्टैंडर्ड। और पाकिस्तान अगेन अगर फाइनल तक पहुंच गई, तो ये भी बताता है कि उस टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड कैसा रहा फॉर बांग्लादेश, फॉर श्रीलंका, फॉर अफगानिस्तान। सो स्टैंडर्ड तो वैसे भी बहुत साधारण है। और अब जो एक था ना कोहेजन था, साथ में मिलकर काम करते थे, एक साथ चलते थे, एक अपनी आवाज़ बनाते थे, क्योंकि उंगलियां मिला लो तो मुट्ठी बन जाती है, साथ में मिलकर चलेंगे तो अच्छा होगा। एकता में मतलब वो रहती है अपना, आप अगर साथ में रहते हैं तो फिर उसमें ताकत रहती है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। पर दैट इज ओवर। अब बीसीसीआई को क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूं देखो, बीसीसीआई इज द मेजर ब्रेड विनर। अगर बीसीसीआई कहे कि हमें नहीं खेलना है एशिया कप, आप खुद करा लो, तो एशिया कप होगा ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। अब एशिया कप नहीं होगा, जो नहीं होना चाहिए मेरे विचार में, क्योंकि स्टैंडर्ड वैसे नहीं है और एक दूसरे का साथ हम वैसे भी नहीं दे रहे। तो ये मैंने इसलिए हाथ में रखा हुआ है, फोन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाले लोग मुझे बिल्कुल पैसे नहीं देते। पर इसलिए रखा है कि इसमें अफगानिस्तान का सॉस मैंने संभाल के रखा हुआ है, अभी के लिए जेब में डाल लेता हूँ जस्ट फॉर द टाइम बिंग। तो अपना क्या करें, वैसे भी हम पैसे तो रखते नहीं है, मीडिया राइट्स की बांट दिया करते थे, तो क्यों ही करने की जरूरत है। और पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि एशिया कप जो है सबसे पहले पॉलिटिकल टर्मोइल का बली बनता है, वो तो बन ही गया है, तो दोबारा हो जाएगा। तो जिसका जो नुकसान होना है होने दो भैया। बीसीसीआई को चाहिए कि ऑर्गेनाइज करे, जैसे ही अब मैं कह रहा हूँ बायलैटरल को बाय बाय कह दीजिए। जैसे न्यूजीलैंड आई, अफगानिस्तान को बुला लो, ट्राई नेशन हो गया। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आई, चलो भाई हम श्रीलंका को बुला देते हैं, ट्राई नेशन हो गया। नेपाल को साथ में जोड़ लेते हैं, ट्रायंगुलर हो गया। और उस समय भी यही करना चाहिए। एशिया कप की जब विंडो मिले, तो आप कहो कि हम आपस में नहीं खेल रहे, हम एक दो टीम जो हमारे साथ अलाइन कर रही हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, इनको हम इनमें से एक या दो टीम को साथ में रखते हैं, एक दो हम साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड को बुला लेते हैं और साथ में खेल लेंगे, एंड दैट विल बी अ हिट। दैट टूर्नामेंट विल बी अ हिट। दिस एशिया कप आई थिंक इज डन एंड डस्टेड। अब नुकसान किस किस का हो रहा है जरा सोच के रखना। किसी के गाल सेब और अनार खाने से लाल,
और बाकी क्या कर रहे हो अपना हाल बेहाल, थप्पड़ मत मारो, पर मारने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं हम। उतारा है कि हमने तो करना ही है, तो कर लो यार, इट्स ओके, इट्स डन। चलिए अब जरा PWL की तरफ आपको लेके चलता हूँ, प्रो रेसलिंग लीग के सीजन के। भैया रिपब्लिक डे को मैं वहां गया था, तो फटफट से ये देख लो जरा। प्रो रेसलिंग लीग का वो दिन, रिपब्लिक डे, और मुझे न्योता आया कि चलो नोएडा चलते हैं, इंडोर स्टेडियम में जाके भारत के असली दंगल में खुद को शरीक करते हैं। एंड आई टेल यू व्हाट, माहौल ऐसा कि दिल एकदम गदगद हो जाए, क्योंकि रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था, राष्ट्रगान के लिए हम सब खड़े हुए। और राष्ट्रगान की भी कुछ बात है यार, जैसे ही बजता है ना, जैसे ही वो महसूस होता है दिल के अंदर तक, बता देता है कि हम कौन है। और फिर महाराष्ट्र वर्सेस पंजाब की राइवलरी। अब पंजाबियां दी गल वखरी, ये तो मैं कह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा स्प्लिट था। क्यों? क्योंकि वैसे मैं पंजाबी, लेकिन रहता मैं महाराष्ट्र में, तो फिर कर्म भूमि जन्म भूमि, आई मीन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जरूर था। पर पंजाब की कहानी, क्या कमाल प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रो रेसलिंग लीग में जो मजेदार बात है कि 9 बाउट्स होते हैं, हर बाउट 6 मिनट का टाइम डेजिग्नेटेड होता है। अब उसमें एक और रोमांचक मोड़ आ चुका है, जिसमें एक पावर मिनट का इंट्रोडक्शन हुआ है। अब उसकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों के साथ मिलना, रमन भनौट साहब के साथ मुलाकात हुई, फाउंडर्स के साथ मुलाकात हुई, और फिर हम चल पड़े एक थोड़ा सा इंटरव्यू, एंड देन टू सुनील तनेजा जी। वहाँ मनीष बटाविया भी थे, वहाँ अर्जुन पंडित भी थे, पुराने यारों के साथ गुफ्तगू करने का मौका, और साथ में कबड्डी, और साथ में रेसलिंग पर यार कमेंट्री करने का मौका। अलग खेल है। मेरा तो मन कर रहा था हर बात पे बोल दूं धोबी पछाड़, पर गलत हो जाता ना। क्रिकेट के एनालॉजीज तो आ रहे थे, पावर प्ले भी मैं कह रहा था, पर अद्भुत खेल है। जिस स्पीड से होता है, जो एथलेटिसिज्म है, जो ताकत है, जो फुर्ती है, जो मैट के ऊपर कदम थिरकते हैं, इट वॉज अनबिलीवेबल। तो अगर आप कहीं नोएडा में हैं या दिल्ली NCR, डू नॉट फॉरगेट, प्रो रेसलिंग लीग इज द प्लेस टू बी। जाइए, लुत्फ उठाइए, भारत के असली दंगल का हिस्सा बन जाइए। आई लव्ड माई टाइम देयर। चलिए अब आपने देखा, मज़ा भी आया, और प्लीज़ डू वॉच प्रो रेसलिंग लीग। अगर आप नोएडा में हैं, इंडोर स्टेडियम, माहौल बहुत अच्छा बन रहा है, जाके देखो भी, मैं तो कहूँगा मैदान भर दो, बहुत खूबसूरत है जिस तरीके से वो रेसलिंग होती है। एंड आखिरी में पावर मिनट आया, एड्स मोर ड्रामा टू द एंटायर इवेंट, और वो रेसलिंग इज भारत का अपना दंगल है यार, देखना ज़रूर। लेट्स नाउ मूव टू अफगानिस्तान। एंड अफगानिस्तान का थ्रेट, डू दे एक्चुअली पोज अ थ्रेट एनी मोर? क्यों कह रहा हूँ मैं ये वाला सवाल? क्योंकि जब एशिया कप हुआ था तो हमने यही कहा था कि ये शायद सेकंड बेस्ट टीम होगी एशिया की। दे आर द वंस जो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचे, ऑन ऑल ऑफ दैट, पर दे जस्ट faltered, they just failed to impress, they just did not turn up। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दे टर्न अप, अब ये टर्न अप नहीं हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और ये थोड़ा सा रेगुलर होता जा रहा है। और उसके लिए 2 कारण हैं। एक तो ये कि सी एट सम स्टेज वो इंटरनल, अगर आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू कैच अप विद यू। अभी तक क्या हुआ था, ये टीम इकट्ठा कैसे होती थी कि बहुत सारे T20 के वो जर्नी मैन थे, इधर उधर जाके खेलते थे, सब साथ में इकट्ठे होते थे, एंड नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, विजडम एक्सचेंज हो रही है, एंड यू बिकम अ बेटर टीम। बट हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता है ना। नया टैलेंट कैसे तैयार होगा? तो नया टैलेंट का आना, उसके लिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का मजबूत होना ज़रूरी है। एंड सेकेंडली, जो 2 वर्ल्ड कप के इवेंट्स होते हैं, ICC इवेंट्स होते हैं, उसके बीच में खेलना भी तो ज़रूरी है एक दूसरे के साथ, अच्छी टीमों के साथ। ये खेलते किसके साथ है? कोई अच्छी टीम के साथ इनके बीच में मुकाबले नहीं होते हैं। इक्का दुक्का कहीं इधर उधर कोई मिल जाए तो मिल जाए, वरना ये वही ओमान से खेल रहे हो, UAE से खेल रहे हो, या फिर बांग्लादेश के साथ खेल रहे हो। आई मीन यू नॉट रियली एक्चुअली गेटिंग बेटर। और ये सवाल मेरा एक और भी था कि जिम्बाब्वे भी टेस्ट प्लेइंग नेशन, आपका अफगानिस्तान भी टेस्ट प्लेइंग नेशन, आयरलैंड भी टेस्ट प्लेइंग नेशन, पर टेस्ट भी नहीं खेलते हैं। तो काहे को ऐसे स्टेटस दे के रखा हुआ है? क्योंकि यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट। और अफगानिस्तान की एक स्टोरी रहेगी कि जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ थोड़ी सी स्टंट हो गई है, थोड़ी सी रुक सी गई है, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। एंड इट इज़ देयर फॉर एवरीवन टू सी। अब मैं ज़रा इनकी टीम निकालता हूँ, इस वजह से मैंने जेब में रखा था मोबाइल। पहले भी जेब में रखा जा सकता था, पर एनी हो। प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है? लेट मी स्टार्ट विद दैट। रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम ज़ादरान, दोनों अच्छे हैं। रहमानुल्लाह इज़ अ स्ट्राइकर, इब्राहिम थोड़ा सा संभल के खेलते हैं। सदीकुल्लाह अटल, ही इज़ अ गुड स्ट्राइकर। रसूली, और उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब, राशिद खान, नूर अहमद, मुस्तफ़िज़ुर कहाँ से आ गया यार, मुजीबुर रहमान, मुस्तफ़िज़ुर रहमान का वर्ल्ड कप में आएगा। तो मुजीबुर रहमान और फजल हक फारूकी, ये एक 11 हो सकती है अफगानिस्तान की, जिसमें अगर मन करे तो शाहिदुल्लाह कमाल या फिर मोहम्मद इशाक को मुजीब की जगह खिलाया जा सकता है, जस्ट टू बोस्ट कि हमें इतने सारे ऑलराउंडर्स, हमें एक और बैटर चाहिए। ये एक सोच हो सकती है। इस टीम की ताकत क्या है?
सी स्पिन इनकी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें नूर अहमद दिखेंगे, राशिद खान दिखेंगे, मोहम्मद नबी दिखेंगे और साथ में आपके मुजीबुर रहमान का विकल्प दिखेगा। दिस इज एज गुड अ स्पिन डिपार्टमेंट एज यू कैन नेवर गेट। तो स्पिन बहुत बढ़िया है और इनकी बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि 4 में से 3 मुकाबले जो हैं इनके आफ्टरनून मैचेस हैं। तो आफ्टरनून मैचेस यानी कि स्पिन के लिए फ्रेंडली सर्फेसेस, ड्यू का कोई खतरा नहीं और पहला मैच का न्यूजीलैंड के सामने जो चेन्नई के मैदान पे है। सो स्पिन टू विन का मंत्र इनके लिए अभी भी चल सकता है। सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ स्पिनिंग डेप्थ एंड दे हैव ऑलराउंडर्स। फिर चाहे वो आप गुलबदीन नाइब को देखें, आप मोहम्मद नबी को देखें, राशिद खान ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, अजमतुल्लाह उमरजाई, गुरबाज ऑफ कोर्स इज अ विकेट कीपर बैटर हु ओपन्स। तो इस टीम के अंदर मल्टीपल ऑलराउंडर्स आपको नजर आते हैं। ये इस टीम की खासियत रही है, जो भी करता है वो 2 काम कर लेता है एंड दे टेंड टू कंट्रीब्यूट अ बिट मोर। तो ये इनकी 2 ताकत हो गई क्योंकि एशिया में मुकाबले हैं, ज़्यादातर मुकाबले इनके दिन के हैं। तो फर्स्ट राउंड इवन तो दे आर इन अ ग्रुप ऑफ डेथ, ये उनकी ताकत फिर भी मानी जा सकती है कि इन परिस्थितियों में, क्योंकि दिस टीम कम्स विद कंडीशन सप्लाई। ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में भी आगे इसलिए पहुंचे थे क्योंकि पिचेस उस प्रकार की थी। दे नीड 150 160 जैसा सरफेस, इसके ऊपर गई तो इनकी बैटिंग जो है इनको लेट डाउन कर देती है। दैट इज अ रियलिटी। तो ये तो हो गई स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है इस टीम की? वीकनेस ना, जो मैंने पहले बात की, बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं एकत्रित हो पा रहा है, साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा ये नहीं खेल पाते अगेंस्ट टॉप टीम्स। टॉप टीम्स के अगेंस्ट आप नहीं खेलेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इस टीम की वीकनेस ये है कि बैटिंग के अंदर दे जस्ट लॉट्स ऑफ ऑलराउंडर्स। यस, ताकत हो सकती है पर वो कहते हैं रोल क्लैरिटी, रोल डेफिनेशन, हर बंदा दूसरे के ऊपर कई बार ये काम छोड़ के चला जाता है, सौंप के चला जाता है। रहमानुल्लाह गुरबाज के सितारे थोड़े से गर्दिश में रहे हैं, इनफैक्ट पिछले 2 साल में देखें तो काफ़ी गर्दिश में रहे हैं एंड दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी एट ऑल। तो अभी भी प्रॉमिस है, पोटेंशियल है, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंसेज इज नॉट दैट ग्रेट। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा हल्का है। अजमतुल्लाह उमरजाई, फजल हक फारूकी, दैट्स ओके, पर विल इट गिव यू स्लीपलेस नाइट्स ना। स्पिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है, थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष है इनका फास्ट बॉलिंग। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है भैया? सेमीफाइनल तक पहुंचे, देश फाइनल तक पहुंच जाओ, जीत जाओ, उठा लो ट्रॉफी। अगर वहां तक पहुंच सकते हो, आसान काम नहीं होने वाला। पर अच्छी बात क्या है, अगर तो कहीं क्वालिफाई कर गए, अगर ये क्वालिफाई कर गए तो मिनी एशिया कप हो जाएगा भैया। ये दूसरे वाले ग्रुप में, इजी ग्रुप में जाएंगे। ये जाएंगे ग्रुप जिसके अंदर पाकिस्तान, जिसमें श्रीलंका, जिसमें अफगानिस्तान और साथ में इंग्लैंड हो सकती है। तो वो वाले ग्रुप की सीडिंग ऑलरेडी में ये इनके पक्ष में बात जाती है। तो फिर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि किसी तरीके से ग्रुप ऑफ डेथ से निकल जाओ। अगला ग्रुप आपका आसान होने वाला है। इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ के लिए भाई ये बात मैं नहीं कहूँगा, देर इन दी ऑपोजिट ग्रुप। तो वो एक ज़रूर एक कहानी इनके साथ रहने वाली है। देन स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्पिन में फंसा लो, 150 रन पे रोक लो। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि ये चाहते हैं सामने वाली टीम को पहले बैटिंग कराएं और उसको सस्ते में रोक लिया जाए और फिर जितने रन बने उतने हम चेस कर जाए। दैट इज़ द थ्योरी। और दोपहर का मुकाबला, पहली इनिंग्स में बॉलिंग वैसे भी आप करना चाहते हैं। सो दे आर कंडीशंस डिपेंडेंट, टॉस डिपेंडेंट। उस तरीके की टीम ये आपको ज़रूर नजर आएगी। तो वही स्ट्रैटेजी इनकी होगी कि जो कुछ करना है स्पिन के इर्द गिर्द पूरी भूमिका बांधते हैं और बैटिंग में साथ मिलकर किसी तरीके से काम करके आगे चलते हैं। दे आर नॉट द टीम जो पावर प्ले को बहुत बड़ा बनाए या डेथ ओवर्स को बहुत अच्छा करे। दे आर अ टीम जो कंसिस्टेंटली, मतलब वो धीरे धीरे जस्ट चिपिंग अवे वाली टीम है। सुनार वाला काम इनका, लोहार वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ जाएंगे? अगेन ना, क्योंकि एशिया कप में इन्होंने मुझे बहुत लेट डाउन किया। मैंने इनको कहा था दे आर द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, पर वो हुआ नहीं है। तो आई डोंट नो यार, आई एम नॉट वेरी बुलिश अबाउट देयर चांसेस कि बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक पहुँचेंगे, आई मीन गॉड ब्लेस देम, क्योंकि अच्छी इनके पक्ष में जो है वो स्केड्यूलिंग इनके पक्ष में है। बाकी जैसा खेलेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। आई एम नॉट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अफगानिस्तान के चांसेस को लेकर। दैट्स जस्ट मी। आपको क्या लगता है कहाँ तक पहुँचेगी ये टीम? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बताइएगा ज़रूर। और अब हम चलते हैं कहाँ? अंजुम चोपड़ा जी के पास, क्योंकि उनके पास है WPL की सारी न्यूज़। टूर्नामेंट वो भी is in the business and final stages. Over to you, Anju. आरसीबी ने अपना बिजनेस बिल्कुल क्लियर रख लिया है, जाके फाइनल में सबसे पहले पहुंच चुके हैं और अब वेट करेंगे कि बाकी जितनी भी टीमें हैं उनमें से कौन सी टीम है जो एलिमिनेटर खेलेगी, वहां से जीतेगी और फिर फाइनल तक पहुंचेगी। क्योंकि आराम से 1 हफ्ता चिल करेगी आरसीबी की टीम, क्योंकि जिस तरीके से यूपी को हराया है ना, ये कहें कि यूपी नो कॉन्टेस्ट थी, वो बिल्कुल सही होगा। जिस तरीके से पिछली बार यूपी और आरसीबी दोनों खेले थे आमने सामने, वहां भी 12.1 ओवर्स में चेस कर लिया था, वहां भी ग्रेस हैरिस ने रन्स बनाए थे। उसी सेम टेम्पलेट पे दूसरे मैच में भी आरसीबी उसी तरीके से खेला और कोई अलग था नहीं। वहां पे भी पहले भी ग्रेस हैरिस ने रन बनाए थे, पार्टनरशिप स्मृति के साथ हुई थी।
सेकेंड टाइम भी यूपी के सामने ग्रेस हैरिस ने रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मिली, वहां भी 100+ पार्टनरशिप हुई स्मृति के साथ। लेकिन फर्क पहली और दूसरी जीत में यह था कि वो लीग का मैच था, ये लीग का मैच फाइनल की तरफ आरसीबी को मूव कर रहा था, इसलिए इसमें जो दम था ना टीम का वो बहुत ज्यादा था। यूपी के लिए कोई कॉन्टेस्ट था नहीं, मैं समझती हूँ, सिवाय उन्होंने टीम बदलने के और थोड़े बहुत बदलाव करने के, किस तरीके से वो बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग यूज करते हैं, उन्होंने और कुछ चेंज नहीं किया। रिजल्ट अभी भी यूपी का उसी तरीके से चल रहा है जो पिछले 3 सीजन्स में चला था। उनके लिए बहुत कुछ है सोचने के लिए और बदलाव करने के लिए अगर कर पाए तो, लेकिन आरसीबी के लिए सब कुछ है खुश होने के लिए। दे आर इनटू द फाइनल्स एज द फर्स्ट टीम इन दिस सीजन। थैंक यू सो मच अंजुम, थैंक यू सो मच। इनके चैनल को भी जरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा। और ऐसा नहीं कि टी शर्ट के ऊपर नाम नहीं है, नाम है सर। पुराने इनके कोच थे, उनका नाम है नरेंद्र जी। जैसे मेरे बचपन के दोस्त का नाम भी नरेंद्र है, वो नेगी हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, फास्ट बॉलर। अभी गुजरात टाइटंस के साथ तो वो फील्डिंग वगैरह की कोचिंग भी करते हैं, तो ही इज विद द टीम। पर आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। #आकाशवाणी को अपने घर का, अपने दिल का, अपने जीवन का, अपने प्यार का हिस्सा ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि आप जब प्यार देते हैं आई फील गुड यार। थैंक यू, लव यू ऑल।